नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों, गुजरात बोर्ड ने जैसे आपको पता है कि ब्लूप्रिंट रिलीज कर लिया है, तो अभी हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट साइंस का ब्लूप्रिंट, जिसमें हम देखने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का हमें एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। वेल, आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तो इसके लिए आपका हाफ ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कंप्लीट पेपर के हिसाब से कि किस टाइप का हमारे पास पेपर आ सकता है और उसका वेटेज क्या रहेगा। तो जैसे कि साइंस के अंदर आप लोगों ने मैथ का मेरा वीडियो देख लिया होगा, मैंने आपको उसमें बता दिया कि जो मार्क्स हैं वो विदाउट ऑप्शन वाले नहीं देखने, मार्क्स जो है वो हमारे पास जनरल ऑप्शन वाले देखने हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चा। तो अब जैसे कि साइंस का हमारे पास फर्स्ट चैप्टर आता है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, ये सिर्फ 5 मार्क का आ रहा है। तो कोई एक आध रिएक्शन आ जाएगा इसके अंदर, ओके, कॉम्बिनेशन आ गया, सॉरी कंपोजिशन आ गया, डिकम्पोजिशन आ गया, कोई एक आध रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है, एक आध इसमें ऑब्जेक्टिव में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। केमिस्ट्री में बच्चा सबसे हाई वेटेज जो है वो एसिड बेस एंड सॉल्ट है और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, तो आप भूल कर भी इन 2 चैप्टर को तो स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका चैप्टर सेकंड एंड थर्ड। फिर हम बात करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, 6 मार्क का है। लाइफ प्रोसेसेस बेटा अगेन हाई वेटेज, ठीक है, 14 मार्क का है। तो आपके अभी हाफ ईयरली के एग्जाम में ये वाला चैप्टर आया ही होगा, और सबसे पहले टीचर जो है वो यही चैप्टर शुरू करवाते हैं साइंस के टीचर, क्योंकि पता होता है कि भैया बहुत हाई वेटेज है ये चैप्टर का। ठीक है, उसके बाद आपके पास रहेगा हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये रहेगा, ये भी हाई वेटेज रहता है हमारे पास। ओके, देन हेरिडिटी 3 मार्क का है, ये 3 मार्क का आपके सेक्शन ए में कवर अप हो जाता है, इसमें कोई क्वेश्चन आता नहीं है, और अगर आएगा भी तो वो हम ही सैम्पल पेपर दिया हुआ है हम लोगों को बोर्ड ने, वो सैम्पल पेपर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्लियर आउट हो जाएगा कि वो किस सेक्शन में चैप्टर 9 को चैप्टर 8 को रख रहे हैं। लाइट चैप्टर 8 मार्क का है, ठीक है। देन ह्यूमन आई 9 मार्क का रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी 10 मार्क का है, ओके। देन मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो 8 मार्क का है, ठीक है, और एनवायरमेंट जो है वो 10 मार्क का है, ओके बेटा। तो अगर 10-10 मार्क के अगर हम चैप्टर देखते हैं बेटा, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ ये 10-10 मार्क वाले, 14 है, मैं इसको 10 अप्रॉक्स अभी मान रही हूँ, ठीक है, तो अगर आप ये 10-10-10 मार्क वाले 6 चैप्टर कर देते हो तो आपके 60 मार्क यहाँ पे कवर हो जा रहे हैं। 80 में से 60 मार्क आपके सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर करने पे कवर हो रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितना प्यारा सा ब्लूप्रिंट हमको दिया हुआ है बोर्ड ने कि आप बच्चों टेंशन लो ही मत, ओके, आप बस स्टडी कर लो। ब्लूप्रिंट इतना इजी है कि अगर आपने वो चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लिया, अच्छे इसका मतलब आपका इंटेक्स्ट है, टेक्सचुअल है, आपने हर एक चैप्टर की लाइन अच्छे से रीड की है। मैं उन बच्चों के लिए ये चीज़ ज़्यादा बोल रही हूँ जिनका सपना है कि मैं बोर्ड में नंबर लेके आऊँ, ठीक है, मेरे बोर्ड में इतने परसेंटेज नंबर आए तो मेरा नाम पेपर में आए। तो मैं ये उन्हीं के लिए कह रही हूँ जिनको 80 लाने की तलब है। तो आप सोचिए बेटा कि आपको ये सिर्फ 6 चैप्टर करने में आपको 60 मार्क मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भी अगर आपने हर एक चैप्टर का एक एक लाइन बहुत अच्छे से रीड किया, उसके नोट्स बनाए हैं, तो आप सोचिए कि वो चैप्टर का कुछ भी सवाल आएगा तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको उसमें कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है। तो अगेन आपको चैप्टर ऐसे प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, जो भी चैप्टर उठाओ आप, इनमें से जो भी आप चैप्टर पहले उठाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको ऐसे प्रिपेयर करना ना कि रात के 2 बजे भी आपको उठा के पूछे कि चल पता इसका आंसर क्या, तो आपके मुंह ज़बानी वो आंसर होना चाहिए, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप का प्रिपरेशन अगर आप करते हो ना बेटा, देन आप पेपर को फोड़ सकते हो, ठीक है, आग लगा सकते हो। बाकी पेपर और ये सब कुछ बोर्ड ने हमें काफ़ी इजी करके दिया हुआ है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके अलावा मैं तो हुई यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको हर एक चीज़ का वीडियो प्रोवाइड करती जाऊँगी, आप उसको लर्न करते जाइए, लर्न करते जाइए। ये वीडियोस जो बच्चे एवरेज है उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एवरेज बच्चे अपना स्कोर 60-70 तक ले आ पाएंगे, जो 60-70 है उनका जंप हो जाएगा 85 तक, जो 80-85 में है अगर 95 ना आए ना परसेंटेज, तो आप मेरा चैनल कभी किसी रिकमेंड मत कीजिएगा, मैं सामने से कह रही हूँ, मैं आपको इतना ऑथेंटिक मटेरियल प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट जो है वो साइंस का वेटेज रहता है। अभी हम लोग वो भी देखेंगे कि कौन सा चैप्टर किस किस सेक्शन में आ रहा है, तो हम थोड़ा सेक्शन वाइज भी क्लियर आउट हो जाएंगे। ओके, बोर्ड एग्जाम इज नथिंग बट लाइक ऐसा नहीं है कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है ना, बी कैलकुलेटिव, ठीक है। जितना ज़्यादा कैलकुलेटिव रहोगे, दिमाग में जितनी पिक्चर आपकी क्लियर है कि ये खत्म हो गया मेरा चैप्टर, इसमें इतने मार्क आ रहे थे, इस सेक्शन में आ रहा है, मेरा ये सेक्शन क्लियर हो गया, जितने कैलकुलेटिव रहोगे उतना आपका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा सटीक होगा, स्ट्रेट रहेगा, कहीं पे कोई कंफ्यूजन आपको अराइज नहीं होगा, या आप मेरी बात मान के चलिए। वेल, पेपर स्टार की बात कर लेते हैं, तो सेक्शन ए सेम रहेगा, 24 मार्क का है, इंक्लूड ऑल द टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सेक्शन बी 18 मार्क का है, जिसमें से 9 आपको अटेम्प्ट करने, 13 आपको दिए जाएंगे, 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है। सेक्शन सी 18 मार्क का है, 6 आपको अटेम्प्ट करने, 9 में से 3 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन डी 20 मार्क का है, 5 में से 8 अटेम्प्ट करने हैं और 4 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। तो आप इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। और फिर अब हम देखने वाले हैं कि
सेक्शन वाइज चैप्टर कहाँ कहाँ पे इंक्लूडेड हैं। तो बच्चों देखो ये है हमारे पास सेक्शन वाइज ब्लूप्रिंट। तो अभी हम इसमें ये देखने वाले हैं कि किस सेक्शन में किस चैप्टर में से हमको पूछा जाएगा। ठीक है, तो जैसे चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, उसमें सेक्शन ए मतलब कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा उसके अंदर से। सेक्शन बी में एक क्वेश्चन पूछेंगे, सेक्शन सी में एक क्वेश्चन पूछेंगे, तो 2 और 3 5 मार्क का टोटल हो गया। ओके, चैप्टर 5 मार्क का ही था। देन बात करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस सॉल्ट जो है सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन आएंगे और सीधा सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन आएंगे। तो एक क्वेश्चन 4 मार्क का रहेगा, 2 8 मार्क का हो गया, 9 10 10 मार्क हो गए। ठीक है, तो आप इस तरीके से कैरी ऑन कर सकते हैं। सॉरी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सेक्शन ए में आएगा, बी में आएगा और सी में आएगा, डी में नहीं आने वाला है। ठीक है, कंपाउंड कार्बोनाइज कंपाउंड सेक्शन ए में आएगा और डी में आएगा। लाइव प्रोसेस का क्वेश्चन सेक्शन ए में भी आएगा, बी में आएगा और डी में आएगा, सी में नहीं आएगा। ओके, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का आपको सेक्शन ए में आएगा और सी में आएगा। हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्शन ए में का क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बी सी और बस बी सी में आएगा, डी में भी नहीं आएगा। हेरिडिटी मैंने कहा 3 मार्क का ही चैप्टर है, तो ये 3 मार्क आपके सेक्शन ए में कवर अप हो जाएंगे। कहीं पे आपको इसे क्वेश्चन लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव सी करने, उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट लाइट आपको सेक्शन ए में आएगा और सेक्शन सी में आएगा। ह्यूमन आई सेक्शन ए में आएगा, बी में आएगा और डी में आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ए बी सी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ए बी और डी, अवर एनवायरमेंट ए बी एंड डी। ठीक है, तो इस तरीके से जा रहा है। ये आप नीचे देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिखा 26 और 18। इसका मतलब क्या है? अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जाएंगे यहाँ पे लाइक विदाउट जनरल ऑप्शन, सॉरी विद जनरल ऑप्शन। ठीक है, तो विद जनरल ऑप्शन के हिसाब से अगर आप इनको देखो, टोटल अपने को मिल रहे हैं 26 मार्क, हमें अटेम्प्ट करना है 18 मार्क का। ठीक है, तो इसके लिए जो ब्रैकेट में है वो इस तरीके से, और आपको 18 मार्क का अटेम्प्ट करना है, मतलब एग्जाम में आपको 18 मार्क का लिख के आना है। टोटल क्वेश्चन उसके अंदर जो होंगे 26 मार्क जितने होंगे। ठीक है, सेक्शन सी में भी 27 मार्क का रहेगा, यू हैव टू अटेम्प्ट 18 मार्क्स। सेक्शन डी 32 मार्क्स का है, आपको अटेम्प्ट करना है 20 मार्क का, तो इतना आपको अटेम्प्ट करना है। और यहाँ पे टोटल आप देखोगे, टोटल अपने को मिल जा रहा है 109 मार्क का, जिसमें हम लोग एक्चुअली कवर अप करना है 80 मार्क का पेपर। ओके बेटा, इसमें तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, तो इसमें 24 का 24 मार्क का ही रहेगा। तो ये रही आपकी साइंस की ब्लूप्रिंट। तो यहाँ पे आपको चैप्टर भी क्लियर हो गया, कितने मार्क का आ रहा है, आपको ये भी क्लियर होगा कि उसमें से किस सेक्शन पूछा जाएगा। तो आपकी तैयारी जो है, आपकी प्रिपरेशन जो है, बस वो आपका पूरा मटेरियल रेडी, बस अभी आपको सिर्फ तीर चलाने सीखने हैं और सही तरीके पे तीर जो है वो निशाने पे पहुंचाना है। और जिसके लिए मैं आपको मदद करने जा रही हूँ हर एक टाइप के क्वेश्चंस को लेकर, ऑब्जेक्टिव सेक्शन बी सेक्शन सी, हर एक चीज़ को लेकर। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। यू विल फाइंड द मोस्ट ऑथेंटिक मटेरियल ऑफ द गुजरात बोर्ड, बिकॉज ये चैनल जो है वो एक्सक्लूसिवली गुजरात बोर्ड के लिए है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और पूरे अभी 6 महीने हमारे पास बाकी है, 6 महीने तो है भी नहीं, खैर ओके, 3-4 महीने जो है उसी के अंदर हमको ये पूरा कवर अप करना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।